हे गाइस एम सब। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है पुनीत ने। सबसे पहले थैंक यू सो मच पुनीत फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी तब की है जब पुनीत 8th क्लास में होता था। पुनीत एक छोटे से गाँव में रहता था जो कि बेंगलोर में था, जिसका नाम था डोडा जला। पुनीत के साथ उसके दो और दोस्त थे, एक का नाम आदित्य था और एक का नाम भरत। ये तीनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे। मतलब ऐसा होता था ना कि 3 लोग होते हैं, एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं रह सकते, जहाँ पे भी जाना तीनों को साथ जाना है, जहाँ पे भी रहना है तीनों को साथ रहना है। ये वैसे वाले दोस्त होते थे। तो अब क्या होता है, इनके घर भी आसपास ही रहते हैं, तो ये स्कूल में भी साथ रहते थे, स्कूल के बाद भी ये साथ ही रहते थे। बट 8th क्लास में जब पुनीत आता है तो उसको एक्चुअली घर चेंज करना पड़ता है। तो घर जो होता है ना वो भी वहीं गाँव में ही होता है, बट जो पुराना वाला घर होता है उससे थोड़ी सी दूर होता है। तो जो पुनीत का नया घर होता है वो ऐसा होता है कि उसके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं और कोई घर नहीं होता, दूर दूर तक घर या दुकान कुछ नहीं होती। एंड बस एक रोड होता है जो कि सामने से जा रहा होता है। तो ये जो पुनीत का घर होता है नया, ये ऐसा होता है। और पुनीत का बताना डरने का कोई सीन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है वहाँ पर। इन्वायरमेंट बहुत पीसफुल होता है। और पुनीत का बताना है जो उसके दोस्तों का घर होता है, उनके घर से पुनीत के घर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 किलोमीटर का होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता। तो पुनीत के दोस्त मोस्टली पुनीत के घर आते थे और वहाँ पे रुकते थे और वही अपना मज़े करते थे, रहते थे। स्टडी भी ये लोग साथ ही करते थे। तो यही इनका मतलब डे टू डे रूटीन होता था। पुनीत और उसके दोस्त बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, विजिट करते थे। इसकी वजह से जो पुनीत और मतलब उसके दोस्त की फैमिलीज़ है उनमें भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और मतलब उनकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, दोस्तों की तरह रहती थी। तो काफ़ी ये सब बहुत सही से चल रहा था। तो पुनीत का ये बताना है कि पुनीत के घर में पुनीत को छोड़कर पुनीत की मॉम, पुनीत के डैड, पुनीत की बड़ी सिस्टर और पुनीत का एक छोटा भाई रहता है। तो ये 5 उस घर में रहते थे। तो जब ये शिफ्ट होते हैं ना उस घर में, तो इन्हें कुछ अफवाहें होती है जो सुनने को मिलती है। तो पुनीत का जो रूम होता है उसमें एक विंडो है, जिससे अगर आप बाहर देखोगे तो आपको एक बरगद का पेड़ दिखाई देगा। और अफवाह उसी से ही रिलेटेड होती है कि वो जो बरगद का पेड़ है वहाँ पे एक्चुअली में कोई भी पत्तियाँ नहीं होती, कोई लीव्स नहीं होते, वो एकदम झड़ा हुआ जैसा होता है ना कि पेड़ है बट वहाँ पे कोई पत्ते नहीं है, वैसा दिखता था। और ये सब चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है पुनीत और उसकी फैमिली को, बट वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते उसमें और वो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, हमें क्या है। और बस अपना मतलब रहने लग गए हैं। अब थोड़े दिन बीत चुके हैं। अब पुनीत के साथ पुनीत के दोस्त भी आ जाते हैं उसके घर पे ऐसे विज़िट करने। तो जो उसके दोस्त होते हैं, तो एक तो आदित्य होता है। तो जो आदित्य का करेक्टर है वो कुछ इस तरीके का है कि आदित्य बहुत इंटेलिजेंट है बट इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा नए लोगों से मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। और जो भूत ये सब चीज़ें हैं उनमें ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मतलब एक तरफ से मजाक उड़ाता है कि यार तुम भी क्या इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, फालतू की चीज़ होती है। दूसरी साइड भरत है। भरत बहुत फट्टू है, उसकी बहुत जल्दी से मतलब हर चीज़ से डर जाता है और वो इन सब नेगेटिव एनर्जीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इन सब पे बहुत भरोसा रखता है और बहुत बिलीव करता है कि नहीं ये सारी चीज़ें होती है। और जो पुनीत है, पुनीत का करेक्टर आदित्य की तरह है बट वो एक्सट्रोवर्ट है। आदित्य इंट्रोवर्ट था, पुनीत एक्सट्रोवर्ट है। वो नए लोगों से मिलना बहुत उसे पसंद है बट भूत वूत इन सब में वो भी नहीं मानता। तो ये जो दो दोस्त हैं ये भूत और इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं। दूसरी साइड जो भरत है वो इन सब चीज़ों में बहुत मानता है। तो जैसे आप सबको पता है कि घर में जब नए नए शिफ्ट होते हो तो एक पूजा कराई जाती है। तो वही पूजा कराई गई थी उस घर पे। तो जितने भी मतलब आसपास तो कोई नहीं था बट मतलब थोड़े से आगे चल रहे होगे तो वहाँ पे बहुत सारे घर मिल जाते थे। तो जितने भी वो सारे घर थे वहाँ के लोग सब आए थे इस बार मतलब पूजा में। तो सब बैठे हुए हैं और कुछ बूढ़े लोग भी आए हुए थे। और वो बूढ़े लोग ऐसे बातें करना चालू करते हैं धीरे धीरे। तो मतलब एक टॉपिक ही निकलता है कि आपको पता है ना यहाँ पर मतलब कुछ अफवाहें हैं, आपने सुनी है ना? तो ये बोलते हैं हाँ हमने सुनी है कि इस पेड़ में कुछ अजीब सा होता है या मतलब कोई भूत है, कुछ है, मतलब हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो बताते हैं कि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि इस पेड़ पर एक लड़की ने मतलब सुसाइड कर लिया था लटक कर। एंड वो प्रेग्नेंट थी। किसी को नहीं पता रीज़न कि क्यों लटकी थी, क्यों उसने सुसाइड करा था। बट उसके मरने के 1 या 2 हफ्ते बाद जो उस लड़की का हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई थी। और तब से कहा जाता है कि मतलब तब से इस पेड़ के आसपास बहुत अजीब अजीब चीज़ें पाई गई है। और मतलब किसी का प्रूफ नहीं है बट जैसे होता है ना कि किसी ने देख लिया कुछ इसके पास, कभी कोई लड़की देख लिया या कोई लटका हुआ उन्हें अभी भी दिखता है, ऐसे ऐसे रूमर्स है। तो बूढ़े लोग यही बोलते हैं कि आप थोड़ा मतलब संभल के रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पेड़ के पास मतलब ना ही जाएँ तो अच्छा है। और ये सारी चीज़ें पुनीत भी सुनता है। तो पुनीत अपनी फैमिली को बोलता है देखो ये सब चीज़ें फालतू की होती है,
तुम अपने दिमाग में बिठा लोगे, फिर बाद में आपको वही दिखेगा क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है। ये सब हेलुसिनेशन होते हैं। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुनो मत, ज़्यादा डिस्कस मत करो और दिमाग में ये सारी चीज़ें मत बिठाओ, इग्नोर करो। तो पुनीत ये बोलकर अपनी फैमिली को बस यही बोलता है कि बस इग्नोर करो, कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा ही होता है, 6 महीने तक कुछ भी नहीं होता और सब कुछ बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो अब पुनीत का जो घर है उसमें 3 कमरे हैं, जिसमें एक में पुनीत रहता है, एक में पुनीत की बहन रहती है और जो थर्ड कमरा है पुनीत के मॉम, पुनीत के डैड और कभी कभी छोटा भाई भी वहीं सो जाता है। तो अब ऐसे ही एक रात को क्या होता है, पुनीत के डैड को एक्चुअली कुछ काम होता है ऑफिस का। तो पुनीत के डैड बोलते हैं कि आज ऐसा करो, आप लोग दूसरे रूम्स में सो जाओ क्योंकि आज मुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं सो नहीं पाऊंगा आज जल्दी, तो आप दूसरे रूम में सो जाओ। तो पुनीत की मॉम बोलती है ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि पुनीत की मॉम पुनीत के रूम में आ जाती है उसके साथ सोने। पुनीत का जो छोटा भाई होता है वो पुनीत की बहन के पास चला जाता है और पुनीत के डैड अकेले अपने रूम में काम कर रहे हैं। बीच रात में क्या होता है ना, पुनीत की मॉम एकदम से उठती है। पुनीत अभी तक सो गया है, सब सो गए, और पुनीत को जल्दी से उठाकर पुनीत की बहन का जो रूम है उसमें सुला देती है। पुनीत को ये सब नहीं पता होता। तो जब अगली दिन सुबह होती है, पुनीत की आंखें खुलती है, वो देखता है कि अरे मैं तो बहन के रूम में हूँ, मैं अपने रूम में क्यों नहीं हूँ। तो उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो अपनी मॉम से पूछता है, तो उसकी मॉम ना बहुत डल सी हो गई होती है, मतलब उनके एकदम हाव भाव बदल गया और वो एकदम शांत सी है। तो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या हुआ, मतलब अब मैं यहाँ कैसे आ गया। तो पुनीत की जो मॉम होती है वो बताती है कि मुझे कल आधी रात को ना बड़ा अजीब सा सपना आया और बहुत डरावना सपना आया। मुझे सपना आया कि जो बाहर वो पेड़ दिख रहा है ना विंडो से, उस विंडो पे कोई ऐसे ऐसे खड़ा है, और जबकि इनके मतलब ऊपर वाला फ्लोर है, तब भी ऐसे कोई ऐसे विंडो से देख रहा है। और जैसे ही मैंने उसे एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करी, वो एकदम से भाग के सीधा ऐसे मेरे ऊपर आया और मेरा गला दबाने लग गया और मुझे बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। बट थोड़े टाइम बाद जैसे मेरा सपना टूटता है, मैं उठती हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है और बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही होती है। और फिर मैं उस विंडो से देखती हूँ तो उस विंडो से वो पेड़ दिखाई दे रहा होता है और उसे देख के ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो बस डर के मारे मैं जल्दी से उठी, मैंने तुम्हें भी उठाया और दीदी के रूम में रख दिया। तो ये सब चीज़ें जब वो बता रही है तो अब उनके पसीने निकल रहे हैं और बहुत डर चुकी है बताते बताते। तो पुनीत पहले तो उन्हें शांत कराता है कि अच्छा ठीक है, आप पानी पियो, आराम से बैठो, और ये सारी चीज़ें सपना ही है, कोई सीन नहीं है। आपने ये सारी चीज़ें मतलब वो जो बूढ़े लोग आए थे उन सब ने आप सुनी होगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गई है। बाकी सपने तो आते हैं, उनका क्या है, तो आप चिंता मत करो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो पुनीत ऐसे अपनी मॉम को मतलब समझाता है। तो मॉम बोलती हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके बातें यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर सुबह होती है, अब पुनीत को स्कूल जाना होता है तो पुनीत जल्दी से तैयार होता है और स्कूल चला जाता है। अब पुनीत अपने दोस्तों से मिलता है वापस, भरत और आदित्य से, और उन्हें ये पूरा इंसिडेंट बताता है। तो भरत सबसे पहले यही बोलता है कि यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है तुम ये सब जो बता रहे हो, और मेरा तो यही मतलब मानना है कि वो पेड़ को कटवा दो। वो पेड़ में कुछ तो है, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहाँ कुछ नहीं है, जैसा कि सब लोग बोलते हैं वहाँ पे कुछ तो है। तभी ये जैसे मतलब वो एकदम डर के बोल रहा है और आदित्य और पुनीत उसे देख के हंसने लग जा रहे हैं कि भाई तू भी पागल ही है, तू दूसरों की बातों में कितनी जल्दी आ जाता है, वहाँ कुछ नहीं है ऐसा, और बस ऐसे ही हेलुसिनेशन ये सब होता है क्योंकि लोग बातों को दिमाग में ऐसे बिठा देते हैं। तो वो ऐसे भरत पे हंस रहे हैं, बस ऐसे करते करते फिर इन्होंने पूरा दिन निकाल दिया। और अब इस बात को 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद एक और इंसिडेंट होता है पुनीत के साथ। तो क्या होता है, पुनीत ऐसे बाहर ना अपने डॉग को घुमाने ले जा रहा है और रात हो चुकी है, शायद 9 बज गए रात के, और पुनीत को एक कॉल आती है जो कि उसकी दोस्त की होती है। तो अपने दोस्तों से बात कर रहा है पुनीत, और बस डॉग को घुमाया जा रहा है, और वो इतना मतलब मगन हो चुका है बात करने में कि उसको आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। बस वो डॉग के पीछे चल रहा है, घुमा रहा है, और फिर 1 घंटा हो जाता है इन्हें बात करते करते। फिर पुनीत बोलता है चलो ठीक है गाइज, बात ख़त्म करो और अब रखते हैं, अब मैं भी घर जाता हूँ, रात हो गई है, 10 बज चुके हैं। और पुनीत कॉल जैसे ही काटता है, पुनीत देखता है कि वो मतलब चल चल के वो बरगद के पेड़ के सामने आ चुका है, और जस्ट बरगद का पेड़ उसके सामने खड़ा हुआ है। और ये फर्स्ट टाइम है जब पुनीत का ऐसा एनकाउंटर हुआ है, मतलब एकदम बरगद के पेड़ के वो सामने, ऐसे कभी आया नहीं था क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बट वो पहली बार आया तो वो देख रहा है। और वो पुनीत को बहुत बड़ा सा लग रहा है, जैसे विंडो से देखता था तो फिर भी थोड़ा छोटा लगता था, बट अब जब वो उसके सामने खड़ा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, बरगद के पेड़ को अच्छे से देखता है। पुनीत बोलता है चलो यार अब घर चलते हैं, 10 बज चुके हैं। पुनीत जैसे ही मुड़ रहा है, अपने डॉग को खींच रहा है, बट डॉग हिल नहीं रहा। वो देखता है डॉग को क्या हुआ, तो डॉग उस बरगद के पेड़ को देख रहा है और वो कांप रहा है, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा है डॉग। तो पुनीत को समझ नहीं आ रहा, पुनीत उसे खींच रहा है, काफ़ी जोर लगा रहा है, बट वो डॉग मुड़ने को तैयार नहीं है। फिर पुनीत कैसे ऐसे करके बहुत ज़ोर से उसे खींचता है कि चल भाई चल, और फिर वो डॉग मुड़ता है और चलने लगता है।
अब पुनीत और उसका डॉग अपने घर की तरफ जा रहे हैं कि पुनीत को एकदम से ठंडी हवा का झोंका लगता है, ऐसे जैसे एकदम से ठंडी हवा उसे पास करके गई है, और ये गर्मी का मौसम है। तो पुनीत को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये ठंडी हवा एकदम से कैसे आ गई। बट ठीक है, पेड़ों के बीच में है तो हो सकता है थोड़ी सी ठंडा, मतलब मौसम ठंडा हो गया हो। तो पुनीत इतना ज़्यादा मतलब गौर नहीं करता, वो फिर आगे आगे चलता है कि तब पुनीत को ऐसा लगता है ना कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसको फॉलो कर रहा है। पुनीत एक जगह रुकता है, पुनीत पीछे देखने ही लगता है कि कोई है क्या। उसको ना कोई ऐसे धक्का देता है, उसके कंधे पे धक्का देता है और पुनीत गिर जाता है। और जैसे वो गिर के ऐसे पीछे देखता है कौन है, कोई भी नहीं होता। और ये देख के पुनीत को बहुत डर लगता है, और उसका जो डॉग होता है ना वो एकदम से पीछे की साइड देखकर भौंक रहा है, और बहुत ज़ोर से भौंक रहा है। पुनीत को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका डॉग इतना ज़्यादा मतलब भौंक रहा है, कांप भी रहा है, भौंक भी रहा है, और पीछे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा। मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था उसे अपने डॉग को भी देखकर कि भाई इसको क्या हो गया। और ऐसा बिहेव आज से पहले उसके डॉग ने कभी ऐसा नहीं किया था। और पुनीत को बहुत डर लग चुका है कि भाई ये सब क्या है। तो पुनीत ऐसे डॉग को फिर पकड़ता है, उसे पूरा उठाता है, भागना स्टार्ट करता है पुनीत। डॉग अभी भी पीछे देख के भौंके जा रहा है, और उसे उठा के पुनीत भाग रहा है। और पुनीत ने पीछे भी नहीं देखा। अब पुनीत ने कुछ पीछे नहीं देखा, वो बस भागते 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 कैसे करके अपने घर पे आया। उसने डोर बंद किया, और अब जाके उसने थोड़ी राहत की सांस ली कि ठीक है अब मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। अब पुनीत जैसे ही घर आता है वो जल्दी से ये सारी चीज़ें किसी को नहीं बताता, अपने रूम में जाता है, सबसे पहले अपनी विंडो क्लोज़ करता है, पर्दे लगाता है, जहाँ से वो विंडो से दिख रहा था ना पेड़, पूरा पर्दे वर्दे लगा के कंबल ओढ़ कर अब वो सोने की ट्राई कर रहा है। और वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, और बस वो सोच रहा है कि बस कुछ नहीं सोचना, और मैं सो रहा हूँ। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपको पीछे से एकदम से कोई धक्का दे तो डर लगता है, बट मुड़ के देखो और कोई भी ना हो तो आपको सोच लो कैसा ही लग रहा होगा उस टाइम पुनीत को। तो बस अब वो सोने की ट्राई कर रहा है, और फाइनली उसकी आंख सुबह खुलती है। और जब सुबह खुलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ चुका है, बहुत ज़्यादा उसे ठंड लग रही है एकदम से, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो पुनीत का बताना है कि 3 दिन तक वो मतलब कहीं हिल भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इन 3 दिन में उसको मिलने उसके दोस्त आए होते हैं, भरत और आदित्य। तो पुनीत भरत और आदित्य को कुछ नहीं बताता कि क्या क्या उसके साथ हुआ और क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा, कुछ नहीं बताता। फिर 3 दिन बाद जब वो पुनीत ठीक होता है तो वो अपने स्कूल वापस जाता है, और जब पुनीत स्कूल में जाता है तब वो आदित्य और भरत को सब कुछ बताता है कि उस रात को क्या क्या हुआ था। और अब पुनीत को भी ऐसा लगने लग गया है कि शायद सही में उस पेड़ के आसपास कुछ तो है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, और पुनीत को शायद वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो पुनीत के दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे होते हैं। तभी भरत भी बोलता है कि देखा, मैं तो पहले से ही कह रहा था ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम मानते नहीं थे। भरत अब डांट रहा है, क्योंकि भरत को भी अब चिंता है पुनीत की कि भाई क्यों तूने फालतू में पंगे लिए और ये सब किया, जबकि तुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तेरे को बता भी रहा था। तो अब आदित्य बोलता है अरे ठीक है, शांत रहे, भरत को चुप कराता है। और आदित्य उसे समझा रहा है कि देख भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम दूसरों को बोलते थे कि दिमाग में ये सब चल रहा है तो ऐसा होने लग जाता है। तो भाई तेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि तेरे घर में भी मम्मी ने भी तुझे ऐसा बोला था, रूमर्स भी ये सब है, तो तेरे दिमाग में भी ये सब चल रहा होगा। तो तू भी ज़्यादा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। बट पुनीत ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो पुनीत बोल रहा था नहीं भाई तू नहीं समझ सकता, ये मेरे को भी पहले ऐसे ही लगता था, मुझे भी कोई अगर थर्ड पर्सन आके बताता कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं भी यही बोलता। बट जब खुद के साथ हुआ है तो अब पता चल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं, और हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो ये सब बातें ख़त्म होती है, रिसेस ख़त्म होती है, अब लास्ट पीरियड होता है। तो अब लास्ट पीरियड होता है, मैम आती है और अनाउंस करती है कि अगले 7 दिन छुट्टी है। तो सब खुश हो जाते हैं, अरे वाह सही है, अगले 7 दिन छुट्टी है। तो मैम बताती है कि मैं चाहती हूँ तुम इन 7 दिनों का अच्छे से यूटिलाइज़ करो। तो एक एक ग्रुप बना लो तुम सब, और हर ग्रुप एक टॉपिक चुनो जिसके बारे में तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जिसके बारे में तुम रिसर्च करोगे, और ये 7 दिन तुम वो सब करोगे। तो ऐसा बोलते हैं ठीक है। अब ये तीनों तो दोस्त होते ही हैं, तो ये तीनों एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और एक प्रोजेक्ट चुन लेते हैं, और बोलते हैं ठीक है हम इसके बारे में रिसर्च ये सब कर आ जाएंगे 7 दिन बाद। तो ठीक है, अब 7 दिन की छुट्टियां जब पड़ गई हैं तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जो भरत है और जो आदित्य है वो पुनीत के घर पर आएंगे, और वहीं पे पूरा ये स्टडी करेंगे, पूरी रिसर्च ये सब करेंगे, और रिसर्च के साथ साथ मज़े भी करेंगे। तो ये अब इन तीनों में डिसाइड हो चुका है, और आदित्य और भरत अगले दिन पुनीत के घर पर आ चुके हैं। तो अब ये तीनों अपना प्रोजेक्ट बनाते थे, साथ में काफ़ी मस्ती करते थे, और इन्होंने ना स्विमिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी, जो सुबह जाते थे स्विमिंग क्लासेस में, और फिर 1-2 घंटे की क्लास होती थी और वापस आ जाते थे। तो क्या होता है कि अभी पहला या दूसरा दिन होता है,
ये सब उस क्लास में जाते हैं और जो कोच होता है वो फीमेल होती है, तो वो पूछती है कि इन तीनों से, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के पास में जो पेड़ है वहाँ पर कुछ है क्या? क्योंकि गांव में बहुत अफवाहें हैं कि वहाँ पे लोगों ने एक्चुअली किसी को देखा है और ये भूत एंड ऑल, वहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? तो ये सब सुन के पुनीत फिर शॉक हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है भाई, ये पीछे ही नहीं छोड़ रही, जहाँ मैं जा रहा हूँ सब मुझसे यही पूछे जा रहे हैं। और जैसे ही कोच ये सब बातें बताता है, पुनीत को वापस वो सारी चीज़ें याद आ जाती है जो उसके साथ होती है। तो अभी तक तो पुनीत से कोई पूछ ले 3 दिन पहले तो पुनीत हंस के बोलता था अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। बट अब पुनीत को ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर चुकी है और पुनीत बोलता है हाँ मतलब लगता तो है वहाँ पे है, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। और अब ये जब टॉपिक वापस चला तो भरत की फिर से वापस हालत टाइट हो गई सुनकर कि यार अब भरत को भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ये टॉपिक चलता है तो और बातें निकल कर आती है। तो भरत को ये नहीं पता था पहले कि किसी लड़की ने वहाँ पे सुसाइड करा और उसके बाद उसके पति की भी डेथ हो गई थी, फिर लोगों को ये सब दिखा था। ये सब भरत को इन्होंने नहीं बताया था। बट अब जब भरत को पता चल चुका है, भरत और ज़्यादा डर चुका है। और आदित्य का ये सुनकर बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि यार जहाँ जा रहे हैं सब यही पूछे जा रहे हैं। मतलब आदित्य अब ऐसा हो चुका था कि भाई मुझे वहाँ जाना है, मुझे भी देखना है कि आखिर है क्या वहाँ पर, क्योंकि सब बस यही चीज़ें बोले जा रहे हैं। तो पुनीत ये सुन के बोलता है नहीं भाई पागल है क्या तू, वहाँ नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं जा रहा वहाँ पे मैं। और भरत तो ऐसा बोल रहा है कि अरे पागल हो गया, अगर तुम ये सब करने वाले हो मैं जा रहा हूँ भाई अपने घर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर तुम्हारे साथ। तो आदित्य पहले तो बोलता है नहीं जाएंगे तो सही, मेरे को देखना है। तो पुनीत बोलता है भाई 4 दिन बचे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो आदित्य बोलता है कि प्रोजेक्ट हो जाएगा भाई, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, चलते हैं ना, देख के आते हैं एक बार, पक्का हो जाएगा। तो पुनीत काफ़ी मतलब समझाने की कोशिश करता है बट आदित्य अड़ जाता है अपनी बात पर। तो एक टाइम बाद पुनीत भी बोलता है ठीक है भाई एक बार जाना है ना, चलते हैं। भरत ये सुन के और बोलता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, तुम लोग जाओ, तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है जाने का तो जाओ, तुम लोग जाओ, मैं तो नहीं आऊँगा। तो पुनीत और आदित्य फिर भरत को भी कैसे कैसे करके फोर्स करके मना लेते हैं। तो अब ये तीनों बोलते हैं ओके चलते हैं। भरत तो मतलब मना ही कर रहा होता है बट उसको अब दोस्तों का वास्ता दे देते हैं वो कि भाई दोस्त होगा तो चलेगा, ये वो ऐसे करके। तो अब तीनों घर पे बोलते हैं कि ठीक है हम बाहर वॉक करके आते हैं, रात का टाइम हो रहा होता है। और ये तीनों फिर चले जाते हैं उस पेड़ के पास, उस बरगद के पेड़ के पास। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है। आदित्य देख रहा है, बोल रहा है भाई कहाँ है भाई, तुम बोल रहे थे यहाँ बहुत कुछ है, ये है वो है, ठंडी हवा आती है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। पुनीत बोलता है यार बात तो सही है, मतलब फील तो कुछ ऐसा नेगेटिव हो नहीं रहा, सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। भरत बोल रहा है वहाँ पे कि भाई चलो जल्दी चलो, हो गया ना 2 मिनट हो गए ना, देख लेना तुमने, अब जल्दी जल्दी चलो, मैं नहीं रुक रहा। तो ये सब ये देखते हैं और मुश्किल से वहाँ 10 मिनट ये रुके होंगे और वापस आ जाते हैं। और आदित्य फिर वही बोल रहा है देखा कुछ भी नहीं था, तुम सब बस फालतू के खुद से ही सोच लेते हो, खुद से सिनेरियोस बना लेते हो और फिर फालतू की अफवाहें फैलाते रहते हो। अब पुनीत को भी लग रहा है कि शायद आदित्य सही था, शायद मुझे ही मतलब ऐसा हेलुसिनेशन और ये सब हुआ था और मैंने खुद से ही ऐसा मतलब अज्यूम कर लिया था कि कोई है। तो अब पुनीत को भी ये श्योर हो चुका है कि ठीक है वहाँ कुछ नहीं है और ये सब हंसते खेलते फिर वापस घर पहुँचे। अब रात हो चुकी थी, थोड़ी देर इन्होंने बातें करी और फिर ये ऊनो खेल कर जो भी है रात के शायद 11 या 12 बज रहे हैं, ये सोने लग जाते हैं। अब तीनों पुनीत के रूम में ही सोते थे तो तीनों सो जाते हैं और रात के अब लेट नाइट हो गई है, 2 या 2:30 बज चुके हैं। पुनीत को ऐसा लग रहा है ना उसे बहुत ठंडी सी लग रही है, जैसे कि ठंडी हवा आ रही है। और पुनीत उठ जाता है कि यार ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है, पंखे को देखता है, पंखा बंद होता है। तो पुनीत बोलता है ये ठंडी हवा आ कहाँ से रही है। तो वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है कि वो विंडो खुली होती है। तो वो सोचता है कि अच्छा ठीक है विंडो से ही आ रही होगी। वो विंडो को क्लोज़ करने के लिए उठता है, विंडो को बस वो बंद कर रहा है कि उसकी नज़र उस पेड़ पे जाती है। और जब उसकी नज़र उस पेड़ पे जाती है वो देखता है कि पेड़ के नीचे कोई तो एक लड़की खड़ी है और उसे ऐसे देख रही है, जो कि उसे क्लियर नहीं दिख रही, एक ब्लैक कलर का एक शैडो टाइप ही दिख रही है बट उसे ये दिख गया कि वो लड़की है और उसे ये दिख रहा है कि उसे ऐसे देख रही है। और जैसे वो ये देखता है पुनीत बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, सब उठ जाता है, उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स, उसकी बहन सब उठ जाते हैं, सब पुनीत के पास आते हैं, बोलते क्या हुआ। अब पुनीत जब चिल्लाया तो सबसे पहले उसके फ्रेंड्स उठते हैं और बोलते क्या हो गया तेरे को एकदम से। तो पुनीत बताता है कि ऐसा ऐसा उसने देखा। ये सुनकर भरत बहुत ज़्यादा डर जाता है। भरत बोलता है मैं यहाँ नहीं सो रहा, मैं बाहर लिविंग रूम में सो जाऊँगा। और वहीं आदित्य हंसने लग जाता है कि अबे तू पागल है क्या भाई, अभी तो हम देख के आए थे, तू भी भाई डरपोक हो गया, ऐसा बोल रहा है आदित्य। और आदित्य यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा वहम है, फालतू की चीज़ें मत सोच, सो जा। और ये सुनकर जब पुनीत ने चिल्लाया होता है तो उसके फैमिली वाले भी आ जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो पुनीत एक्चुअली बता रहा होता है बट आदित्य बोलता है ऐसे बोल के फालतू में तू अफवाह और फैला रहा है, मत बोल, सब डर जाएंगे, तू कुछ भी बोल दे। तो आदित्य खुद ही बोल देता है कि कुछ नहीं आंटी जी, वो पुनीत को थोड़ा सपना वपना आ गया था,
तो एकदम से चिल्ला दिया इसने, तो आप चिंता मत करो, अब हम फिर से सो जाते हैं। तो आंटी जो होती है वो बोलती है कि अच्छा देख लो, अगर तुम्हें लिविंग रूम में सोना है वहाँ सो जाओ, अगर यहाँ सही नहीं लग रहा। आदित्य बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सो रहे हैं, हम आराम से सो जाएंगे, कोई सीन नहीं है। और ये बोलकर फिर उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। अब ये तीनों वहीं हैं और ये तीनों अब डिस्कस कर रहे हैं कि देखो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, रात हो चुकी है, अभी कैसे कैसे करके सो जाते हैं, फिर सुबह देखते हैं अब जो भी होता है। और ये बोलकर ये तीनों वहाँ सो गए हैं। आदित्य और भरत तो सो गया, बट पुनीत को अब नींद नहीं आ रही है। उसने कंबल पूरा ओढ़ तो लिया है, बट उसके दिमाग में वही सब चल रहा है जो अभी हुआ, जो उसने देखा। और ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो सबसे पहले पुनीत ही उठता है, तो वो देखता है कि ये दोनों सो रहे हैं, ठीक है, वो अभी मतलब ढंग से अभी उसके मतलब यहाँ वहाँ देख ही रहा है, आंखें भी नहीं उसकी ढंग से ऐसे खुली है। वो देखता है वो विंडो खुली होती है और पुनीत को याद होता है कि कल रात को तो उसने बंद कर दी थी विंडो। तो फिर उन दोनों को उठाता है, अरे 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 भाई विंडो कैसे खुल गई, विंडो किसने खोली। तो आदित्य बोलता है क्या हो गया। तो बोलता है विंडो किसने खोली, ये एकदम से कैसे खुल सकती है, मेरे को याद है मैंने तो बंद करी थी। तो आदित्य बोलता है अरे कुछ नहीं है, मेरे को रात को गर्मी सी लग रही थी तो मैंने विंडो खोली। तो पुनीत बोलता है विंडो क्यों खोली तूने, तू पंखा ऑन कर दिया कर, विंडो मत खोला कर। अभी ये सब ऐसे बहस कर रहे होते हैं कि तभी आंटी जी की आवाज़ आती है कि नाश्ता रेडी है, जल्दी जल्दी आ जाओ, सब खाना खाते हैं। तो तीनों चले जाते हैं, नाश्ता करने जाते हैं। और नाश्ता अब कर रहे हैं कि एकदम से ना भरत को कॉल आती है उसके पेरेंट्स की, और वो बताते हैं कि हमें कुछ काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, तो हम आ रहे हैं तुम्हें पिक करने, तो तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। और भरत ये चीज़ें अपने दोस्तों को बताता है। ऑल्दो इनका प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है अब इन्हें कि ठीक है भाई तुम्हें जाना है तुम जाओ, कोई सीन नहीं है। आदित्य और पुनीत यही डिसाइड करते हैं कि हम तो यहीं रुकेंगे, तो ठीक है। तो अब सब फ्री हो चुके हैं, किसी के पास कुछ करने को नहीं होता। भरत अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा होता है, बट उसमें भी अभी टाइम होता है आने में। तो आदित्य बोलता है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, नहा कर आता हूँ। तो वो बाथरूम में चला जाता है एंड वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे भी ना एक विंडो होती है बाथरूम में, जहाँ से वही वो पेड़ दिखता था। तो बाथरूम में जाता है और अभी नहा रहा है कि पुनीत ऐसे क्रॉस कर रहा होता है वो बाथरूम कि उसे आवाज़ आती है कि अंदर आदित्य किसी से तो बात कर रहा है। तो पुनीत जाता है, वो सुनता है, तो आदित्य की उसे आवाज़ आ रही है प्रॉपर बात करने की, बट सामने वाले की नहीं आ रही। और पुनीत बोलता है यार ये नहाते वक्त कौन बात किससे कर सकता है। वो तो फ़ोन ढूंढता है आदित्य का, तो देखता है फ़ोन भी बाहर है। तो पुनीत को समझ नहीं आ रहा कि आदित्य बात किससे कर रहा है आखिर। बट पुनीत बोलता है ठीक है मैं इसे बाद में पूछूंगा, भरत के सामने नहीं पूछूंगा, वरना भरत वैसे भी आज जा रहा है, वो फालतू में ऑर्डर जाएगा। तो आदित्य फिर थोड़ी देर बाद बाहर आता है। पुनीत उसे बोलता है अच्छा भरत के पेरेंट्स आने वाले हैं, तो चल भरत को थोड़ा छोड़ आते हैं। तो आदित्य बोलता है हाँ ठीक है। मतलब काफ़ी रूड सा रिप्लाई होता है वो, पुनीत को बड़ा अजीब सा लगता है। तो पुनीत बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, पहले भरत को ये लोग छोड़कर आते हैं, उसके पेरेंट्स आते हैं, ले जाते हैं भरत को। अब ये छोड़कर जैसे ही वापस आते हैं वहाँ पर लंच तैयार हो गया होता है। तो पुनीत की मॉम बोलती है आ जाओ बेटा लंच कर लो जल्दी से। तो आदित्य और पुनीत बैठे हैं और पुनीत नोटिस करता है कि आदित्य ना बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा खा रहा है। मतलब नॉर्मली आदित्य इतना कभी नहीं खाता था और बहुत आराम आराम से खाता था, बट आदित्य बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अजीब तरीके से खा रहा होता है। वो देख के पुनीत को बड़ा अजीब सा लगता है, बट पुनीत ठीक है कुछ नहीं करता। और तो अब नॉर्मली ये लोग सुबह स्विमिंग क्लासेस जाते थे, बट जो पिछली रात हुआ होता है उसकी वजह से कोई सुबह जल्दी उठा नहीं होता, तो ये डिसाइड करते हैं कि हम शाम को जाएंगे। तो अब शाम के 5 या 6 बज रहे होते हैं। तो पुनीत और आदित्य अब चल पड़ते हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए। तो जब ये जा रहे होते हैं तो पुनीत पूछता है आदित्य से कि तू किससे बात कर रहा था बाथरूम में। तो आदित्य बोलता है किससे, मुझे क्या पता तू क्या कह रहा है। तो पुनीत बोलता है कि अरे तू कर रहा था ना, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही थी, तू किसी से तो बात कर रहा था। आदित्य बोलता पागल है क्या, मैं किससे बात करूँगा, अकेले करूँगा क्या, कुछ भी मत बोल। और ये बोल के आदित्य आगे चले जाता है। पुनीत को ना बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये मेरा दोस्त जिसे मैं बचपन से जानता हूँ ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो कल रात को इसे क्या हो गया है जो ये ऐसे बिहेव कर रहा है, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। तो ठीक है ये जाते हैं स्विमिंग क्लासेस जहाँ होती है वहाँ पहुँचते हैं। तो एकदम से आदित्य बोलता है मेरा ना आज मन नहीं कर रहा स्विमिंग करने का, तो तू कर ले, मैं बैठ के देख लूँगा। ये भी बड़ा अजीब लगता है पुनीत को, क्योंकि इन तीनों दोस्तों में स्विमिंग क्लासेस का जो आइडिया होता है वो आदित्य का होता है, और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता था ना इन सब चीज़ों के लिए, स्विमिंग करेंगे ये वो आदित्य रहता था। और एकदम से आदित्य कह रहा है मेरा मन नहीं कर रहा, तू कर ले, मैं बैठ के बस देख लूँगा, कोई सीन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब अजीब सी अब आदित्य करने लग गया था, और ये पुनीत एक एक चीज़ नोटिस करने लग गया था। तो पुनीत ना अब थोड़ा फोर्स करने लगा कि नहीं आदित्य चलना चलना, साथ करेंगे स्विमिंग, मैं अकेला क्या करूँगा, चलना चलना, ऐसे खींचने लग गया। तो आदित्य एकदम से अपना हाथ ऐसे छुड़ाता और उसे डांट के बोलता है बोला ना कि मैं नहीं आ रहा, तुझे करनी है तो तू जा, मेरा दिमाग मत खा। और बहुत रूड सा था वो। तो पुनीत को बड़ा अजीब सा लगता है
कि भाई इसे हो क्या गया, एकदम से ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो पुनीत बोलता है छोड़ो जान दो, मैं स्विमिंग कर लेता हूँ, बैठे रहने दो इसको। तो अब आदित्य बैठा है और पुनीत स्विमिंग कर रहा है। तो आधा या 1 घंटा होता है, उसकी कोच आती है पुनीत के पास, बोलती क्या हो गया आदित्य को, आज स्विमिंग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो पुनीत बोलता मुझे भी नहीं पता, वो एकदम से उसका मूड नहीं है। तो और बोल रहा और ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, तब से मैं इसे देख रही हूँ, ये फ़ोन में लगा हुआ है, 1 घंटे से फ़ोन में लगा हुआ है। और जब मैंने जाके देखा तो फ़ोन तो उसका ब्लैंक है, चल ही नहीं रहा, ब्लैक स्क्रीन है पूरी। ये सुन के पुनीत बोलता है मतलब वो तब से फ़ोन में लगा है, मतलब फ़ोन ऑन ही नहीं है। तो बोलते कहाँ ऑन है। और ये बोल के फिर उसके बाद वो चले जाती है कोच। पुनीत जाता है, पुनीत अभी भी आदित्य अपने फ़ोन में ऐसे लगा हुआ है, देख रहा है कुछ। तो पुनीत जाता है और पीछे से देखता है, एंड सच में फ़ोन में कुछ नहीं होता, फ़ोन पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है और वो आदित्य बस उसे ऐसे देख रहा है फ़ोन को। पुनीत बहुत ज़्यादा डर जाता है कि भाई क्या ही हो गया इसको। पुनीत बोलता है कि आदित्य चल घर चलते हैं। तो आदित्य बोलता है ठीक है। आदित्य अपना बैग वैग सब पैक करता है और चल पड़ता है। और रास्ते में जा रहे हैं, एकदम चुप है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुनीत और आदित्य इतने चुप हैं, इतना ऑकवर्ड है इनके बीच में। पुनीत को समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़के को हो क्या गया, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब रास्ते में जाते जाते आदित्य एकदम से बोलता है मुझे घर जाना है, मैं कल घर चला जाऊँगा। पुनीत कहता है भाई क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, नाराज़ है क्या मेरे से, कुछ है तो बता। पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे घर जाना है। पुनीत कहता है अच्छा ठीक है चले जाना, अब पहले मेरे घर चले जाना कल। आदित्य बोलता है कि नहीं मेरे को अभी घर जाना है। तो पुनीत बोलता है अच्छा ठीक है चले जाइए, पहले घर तो चल। तो ऐसे कर करके ये घर आते हैं। जैसे घर आते हैं आदित्य चुपचाप रूम में जाता है और फिर पूरा अपनी चीज़ें पैक करने लग जाता है। तो पुनीत की मॉम ये चीज़ नोटिस करती है, वो आती है पुनीत से पूछती क्या हो गया, ये आदित्य एकदम से क्यों जा रहा है, तुम लोगों ने लड़ाई कर ली क्या। तो पुनीत बोलता है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। तो अब आदित्य सब पैकिंग कर रहा है कि तभी आंटी बोलती है बेटा आज रुक जाओ, अभी वैसे ही शाम हो चुकी है, तो तुम कल चले जाना, कल मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। तो जैसे आंटी ये बोलती है आदित्य पैकिंग करना छोड़ देता है और बोलता है ठीक है आंटी जी मैं कल चला जाऊँगा। और पुनीत जैसे ही बाहर आता है आंटी उसे पकड़ती है और बोलती है क्या हो गया तुम्हारे बीच, आदित्य ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है एकदम से। तो पुनीत पहले तो बोलता है कुछ नहीं, बट फिर पुनीत अब डर चुका है तो वो पूरी बात अब मम्मी को शुरू से बताता है कि मैं डॉग को घुमाने लेकर गया था, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा था, फिर अगले दिन मैं आदित्य और भरत गए थे ये सब देखने, ऐसा ऐसा पूरा बताता है। और जब आंटी ये सब सुनती है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो चुकी है, वो बहुत डांटती है पुनीत को और फिर बोलती है मैं कल सुबह पंडित जी को बुलाऊंगी और आदित्य के पेरेंट्स को भी बुलाऊंगी। तो वो बोलते ठीक है ऐसे कर लो। ये सब अभी बात कर रहे हैं कि एकदम से ना आवाज़ आती है कि अंदर से आदित्य ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पुनीत जाता है दौड़ के कि आदित्य खोल, आदित्य दरवाज़ा खोल। और जैसे ये बोल रहा है उसे सुनाई दे रहा है कि आदित्य फिर किसी से बात कर रहा है, जैसा वो बाथरूम में कर रहा था, फिर किसी से बात कर रहा है और पुनीत को सुनाई दे रहा है। पुनीत फिर चिल्ला रहा है खोल खोल खोल। अब मॉम और उसकी बहन भी आ चुके हैं, लेकिन आदित्य कुछ नहीं खोल रहा, कोई रिप्लाई तक नहीं कर रहा। तो अब बहुत धक्का वक्का लगाते हैं और उसकी बहन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि खोल दरवाज़ा खोल, ऐसे करके तो दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ये दरवाजे के अंदर जाते हैं ये देखते हैं कि आदित्य तो एक्चुअली उस विंडो के सामने खड़ा है और उस पेड़ को ऐसे देख रहा है और एक अजीब सी स्माइल दे रहा है, एक बहुत इविल टाइप की स्माइल। ये सब अचानक से देखते हैं कि दरवाज़ा किसने खोल दिया एकदम से, अगर आदित्य वहाँ खड़ा है तो। फिर ये भागते हुए आदित्य के पास जाते हैं और आदित्य को पुनीत ऐसे हिलाते हैं, आदित्य। तो एकदम ऐसे हिलता है जैसे एकदम शॉकिंग स्टेट में, एकदम से क्या हुआ। तो बोलते हैं कि ये तो हमें पूछना चाहिए, तू क्या कर रहा है यहाँ पर। तो आदित्य बोलते हैं क्या मतलब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो एकदम से। तो पुनीत की बहन बता दिया तुमने डोर लॉक करा था और हम तब से चिल्ला रहे हैं तो खोल नहीं रहा, तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, ये सब डोर मैं क्यों लॉक करूँगा, मुझे क्या आन पड़ी है ये सब करने की। तो अब ये सब जैसे समझा रहे होते हैं, जो पुनीत की मॉम होती है वो सबको चुप कराती है, अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। तो आती है आदित्य को बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, तुमने शायद ऐसे ही दरवाज़ा बंद कर दिया था और हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे, हम चिल्ला रहे थे, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तुमने शायद सुना नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा। तो कुछ नहीं है, चिल करो, तुम आराम से बैठो यहाँ पर और हम बस आते हैं। ये बोलकर उसकी मॉम बाहर आती है और अब ये तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि इन्होंने अब खुद की आंखों से देख लिया कि आदित्य ऐसे बिहेव कर रहा है। तो आंटी ये बोलती है पुनीत को कि अब तुम उसके साथ चुपचाप रहोगे और कुछ भी इससे रिलेटेड बातें नहीं करोगे, ठीक है, कल तक वेट करो, कल पंडित जी आ रहे हैं। तो पुनीत को भी यही सही लगता है, वो बोलता है हाँ ठीक है मैं भी कोई बात नहीं करूँगा। और पुनीत और आदित्य अब अपने रूम में, और अब आदित्य नॉर्मल हो चुका है पहले की तरह, ऐसा कोई रूड बिहेव नहीं कर रहा, चुप नहीं है, एकदम नॉर्मल हो गया। तो पुनीत बोलते चलो ठीक है अब ये नॉर्मल है तो सही है। अब रात हो गई है, फिर से वापस ये लोग वही नेटफ्लिक्स ये सब देख रहे थे और फिर इन्हें अचानक से नींद आ जाती है।
अब पुनीत सो रहा है और उसे 2 या ढाई वापस बज चुके हैं और उसे ना फिर ऐसा रियलाइज़ होता है कि कुछ ठंडी सी हवा उसके पास आ रही है। तो उसका एकदम से ऐसा आँख खुल जाती है और अब जैसे आँख खुली उसे सुनाई देता है कि कोई तो उसके पास आकर कुछ बोल रहा है और कोई तो है, किसी की प्रेजेंस उसे फील होती है। तो एकदम से ऐसे मुड़ के वो जैसे ही देखता है वो देखता है कि ऊपर आदित्य बैठा होता है और वो रो रहा है। आदित्य को ये ऐसा देखकर पुनीत भागता है और बाहर आ जाता है। फिर से सारे घर वाले आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करते हुए। सब बैठे, जैसे पुनीत बताने लगता है कि आदित्य ऐसे ऐसे कर रहा है, आदित्य फिर भाग के बाहर आता है, उसे चिल्लाते हुए बाहर आ रहा है और कुछ तो बोल रहा है। वो ऐसे भाग रहा है, पूरे राउंड राउंड लगा रहा है। पूरे घर वाले देख के हैरान हो गए, आदित्य को हो क्या गया एकदम से, ये ऐसे क्यों भाग रहा है। लेकिन उसे कोई रोक नहीं पा रहा, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और वापस उस रूम में जाता है और उस विंडो के सामने से खड़ा हो जाता है। ये सारे घर वाले भी उसके पीछे आते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं कि आदित्य आदित्य वापस आ, आदित्य क्या कर रहा है ये सब। और आदित्य ऐसे पेड़ की तरफ देख रहा है, फिर वही इविल स्माइल जो होती है ना वैसे कर रहा है और बहुत ज़ोर से हंस रहा है और एकदम से आदित्य बेहोश हो गया है। अब पुनीत के डैड आदित्य को उठाया है, उसे बेड पे रखा है और अब सब डर चुके हैं एकदम से कि भाई क्या करें कैसे करें, सही कुछ समझ नहीं आ रहा। पुनीत के डैड बताते हैं कि आदित्य तुल्लू में कुछ बात कर रहा था। ये एक लैंग्वेज है जो कि केरला में यूज़ करी जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि ये ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा है, क्या है, बट कहीं ना कहीं सबको ये आइडिया लग गया होता है कि ये सब उस पेड़ से ही रिलेटेड है। तो कैसे कैसे करके सुबह होती है, कोई भी नहीं सोया, सब घर वाले वहीं पे और पंडित जी का वेट कर रहे हैं। सुबह होती है, अब आदित्य भी सोया ही है कि पंडित जी जैसे आते हैं, उन्होंने घर में अभी कदम रखा ही है कि वो चिल्ला के बोलते हैं, उस पेड़ के पास कौन गया था। सब हैरान है, किसी ने पंडित जी को कुछ भी नहीं बताया होता, ना पेड़ का ना किसी भी चीज़ का नहीं बताया होता। बट पंडित जी आते ही सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि कौन है जो उस पेड़ के पास गया था। ये जो पंडित जी होते हैं ये इनके गांव में काफ़ी रिस्पेक्टेड पंडित जी होते हैं, मतलब काफ़ी नामचीन होते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट होती है इनकी। तो जैसे ही वो आते हैं सब हाथ जोड़ के पूरा एक्सप्लेन करते हैं। पुनीत सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था पंडित जी और इसी वजह से आदित्य को कुछ हो गया है, तो आप प्लीज़ उसे ठीक कर दीजिए। तो पंडित जी को जब सब कुछ पता चल चुका है तो वो बोलते हैं कि पुनीत को तुम ऐसी जगह मत जाया करो जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ सब अगर बड़े मना कर रहे हैं तो तुम मत जाया करो वहाँ पर। पुनीत बोलता है कि पंडित जी मैं आज के बाद कभी नहीं जाऊँगा, मैं तब सब कुछ मजाक में लेता था पर अब मेरे को दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, ये मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा, बट आप प्लीज़ आदित्य को ठीक कर दीजिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ आदित्य को ठीक, तुम ऐसे टेंशन मत लो, ठीक है मैं आ गया हूँ ना। तो पंडित जी जाते हैं और आदित्य को उठाते हैं और आदित्य से पूछते हैं कि तू यहाँ कौन है और क्यों आई है। तो ना आदित्य एकदम से बहुत ज़ोर से हंस जाता है और बोलने लगता है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे मार कर ही चैन लूँगी, ऐसा ऐसा बोलने लग रही है। और ये देख के पुनीत बहुत ज़्यादा डर गया है। एक तरफ से जो ये पूरा हो रहा है कि वो ऐसे एकदम हाथ ऐसे कर दिया उसने और ऐसे हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से और बोल रहा है मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे मार कर ही चैन लूँगी। ये देख के उसे कुछ समझ नहीं आता और एकदम से वो बहुत डिजीनेस फील होने लग जाती है और वो सीधा बेहोश हो जाता है। अब पुनीत की जब आँख खुलती है तो उसे दीदी बताती है कि तू चिंता मत कर, तो जब बेहोश हुआ था तो उसके बाद जो पंडित जी ने आदित्य के पास जाकर मंत्र पढ़े थे और काफ़ी मंत्र पढ़ने के बाद मतलब पोजेस कर लिया था आदित्य को किसी ने, तो जिसने किया था उसको पंडित जी ने बाहर निकाला आदित्य की बॉडी से और उसके बाद आदित्य भी वहीं बेहोश हो गया था। तो पुनीत देखता है साइड में, तो साइड में आदित्य भी वही बेहोशी की हालत में हुआ होता है, अभी वो सो रहा होता है। तो पुनीत उठता है और बोलता है कि पंडित जी ने मतलब सब सही कर दिया। तो वो बोलते हैं हाँ, काफ़ी लंबा एक प्रोसीजर था, आधा 1 घंटा चला था, बट अब सब सही है और आदित्य भी नॉर्मल है और उसके पेरेंट्स भी बस आ ही रहे हैं। तो पुनीत बोलता है पंडित जी कहाँ हैं। तो दीदी बताती है कि पंडित जी वो पेड़ के पास है। तो वो फिर विंडो से देखते हैं तो पंडित जी अब पेड़ के पास है, वहाँ पे धागा बांध रहे हैं कुछ तो, और वहाँ पे पूरी पूजा कर रहे हैं उस पेड़ के पास। तो पूजा एंड ऑल करने के बाद पंडित जी बाद में बोलते हैं कि इस पेड़ को यहाँ से हटा दो तो सबके लिए सही रहेगा। तो सब ऐसे ही करते हैं, उसी दिन वहाँ पे आते हैं और अब गांव वाले भी आ चुके हैं, काफ़ी लोग वहाँ आ चुके हैं, भीड़ लग चुकी है। तो सब वही पेड़ को हटा देते हैं और पंडित जी बताते हैं कि अब सब कुछ सही है। यहाँ पे एक्चुअली वही एक लड़की की आत्मा थी जो कि रिवेंज के लिए चल रही थी, क्योंकि उसने सुसाइड करा था। और जब तुम सुसाइड करते हो तो बहुत कम चांस होता है, बोलते हैं कि तुम्हारी मुक्ति मिले तुम्हें। मोस्टली तुम सुसाइड का कारण हमेशा कुछ अजीब सा होता है, हमेशा कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला फोर्स हो जाता है खुद को मारने के लिए, और वो जो कारण होता है ना उसकी वजह से जब तुम मरते हो, जब सुसाइड होती है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये पंडित जी बताते हैं।
और वो बस वो एक कारण जिसकी वजह से वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई थी, उसकी वजह से वो यहाँ वहाँ भटक रही थी और वो बस सबसे रिवेंज लेना चाहती थी। तो पंडित जी बताते हैं कि लेकिन अब मैंने सब कुछ सही कर दिया, चिंता मत करो, वो अब जा चुकी है, तो बस तुम ये पेड़ को हटा दो और सब कुछ सही हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, पूरे गांव वाले उस पेड़ को काट देते हैं, पेड़ वहाँ से हट जाता है। और जब ये सब हो रहा होता है यहाँ पर आदित्य के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। आदित्य के पेरेंट्स पुनीत से इतना नाराज़ नहीं होते, बट वो बताते हैं कि देखो तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था जहाँ सब मना करें, और आगे से भी ये ध्यान रखो कि कभी ऐसी जगह ना जाओ, क्योंकि हम बड़े लोग हैं, हमारी बात माना करो, हमें तुम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि तुम्हें इसके प्रूफ चाहिए तभी तुम मानो, या ऐसा तुम एकदम निगलेक्ट कर दो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम बड़े बोलते हैं तो हमने भी कुछ देखी होंगी चीज़ें, कुछ हमारे साथ भी हुआ होगा, तभी बोलते हैं। तो पुनीत को यही चीज़ें समझाई जाती है और पुनीत बोलता है कि आप एकदम सही कह रहे हो, मैं आगे से कभी नहीं जाऊँगा। और अब तक आदित्य भी उठ गया, और आदित्य उठते फिर रोना लग जाता है। और आदित्य पूरा बताता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कान पे आके कुछ बोल रहा है, कुछ बोले जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहा है, और बस बहुत ज़्यादा बुरा था मेरे लिए ये सब। तो अब आदित्य और पुनीत ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनकी गलती थी, उन्हें ऐसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था ये सारी चीज़ें, और बस सॉरी बोलते हैं अपने अपने पेरेंट्स को। और उसके बाद आदित्य के पेरेंट्स आदित्य को घर ले जाते हैं और पुनीत अपने घर पे अब अकेला है। तो बस ये थी पुनीत की स्टोरी कि कैसे उसके 3 दोस्तों को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करी थी। ऑल्दो भरत को नहीं करी थी, भरत इन सब में सबसे ज़्यादा चालाक था, वो इन सब चीज़ों में मानता था, तो उसने अवॉइड ही करना सही समझा। बट जिन्होंने अवॉइड नहीं करा उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थोड़ी सी लंबी हो चुकी है ये स्टोरी वैसे ही, तो हम यहीं ख़त्म करते हैं स्टोरी को। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छी स्टोरी है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बता सकते हो। और आज की सीख यही है कि जब बड़े लोग मना करें ना तो मान लेना चाहिए, खुद का ज़्यादा दिमाग मत लगाना प्लीज़। और जहाँ बड़े लोग बोले कि नहीं जाना है वहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बड़ों ने भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती है जो तुमने कभी नहीं करी, और शायद तुम कभी करना चाहोगे भी नहीं। सो या ये चीज़ें थोड़ी दिमाग में रखना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।